हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि गाइस हम लोग हो चुके हैं 5000 का फैमिली। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टर प्राइड के इस चैनल पे 5000 मेंबर हो चुका है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस आप अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। तो गाइस बात करते हैं आज का वीडियो का। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड का, जो कि साल 2023 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये तीनों ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड साल 2023 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इनगेज इसके साथ साथ इन तीनों ही फंड ने पिछले 5 सालों में भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। वहीं गई साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, तो गई इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे बताया हुआ है कि किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं 3 बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इन तीनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पे फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो गाइस आपका जो पराग पाइट फ्लेक्सी का फंड है, इस फंड का जो फंड साइज है या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये काफी ज्यादा दिखने को मिलेगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31,290 करोड़ का। गाइस ये फंड साइज काफी ज्यादा माना जाता है, तो पराग पाइट फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है काफी एक्सेसिव दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5,310 करोड़ का, जो कि देखे तो मुझे काफी रिजनेबल दिखता है। बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, कंसिडरिंग की जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है यहाँ पे काफी ज्यादा फंड साइज निकल के आता है। एग्जाम्पल के रूप में आपने अभी देखा ही पराग पाइट फ्लेक्सी का फंड का फंड साइज आपको ऑलमोस्ट 31,500 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो उसके कंपैरिजन में तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड साइज काफी कम दिखने को मिल रहा है गाइस यहाँ पे। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो यहाँ पे निकल के आता है आपको 1162 करोड़ का, जो कि देखे तो काफी रिजनेबल है। ये तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड से भी कम है, तो इसमें काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकता है गाइस आने वाले समय में। गाइस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत कम होना भी अच्छी बात नहीं माना जाता है और बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं माना जाता है, लेकिन गाइस बहुत एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं मिड में है तो वो काफी रिजनेबल माना जाता है। तो यहाँ पे मुझे क्वांट फ्लेक्सी का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बट गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड साइज मुझे काफी सही दिख रहा है, इसमें भी कहीं कोई खराबी वाली बात नहीं है। तो दोनों ही फंड मुझे काफी सही दिख रहा है। रिलेटिवली क्वांट फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इस फंड का फंड साइज कम है, तो यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आपको ज्यादा मौके मिल सकता है आपको पैसे बनाने का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका कोई डेटा नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए आपको यहाँ पे अन्य दिखने को मिल जाएगा। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो पराग पाइट फ्लेक्सी का फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.73% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.43% का। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.58% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.96% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो तीनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है अपने कैटेगरी एवरेज से, जो कि काफी अच्छी बात है तीनों ही फंड के लिए। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड गाइस। क्योंकि गाइस एक पर्टिकुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है एक इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, तो ये फंड ज्यादा बेहतर है इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो गाइस। वहीं गाइस बात करें कि तीनों फंड कितना पुराना है, तो बात करें यहाँ पे लॉन्च डेट का, तो पराग पाइट फ्लेक्सी का फंड का जो लॉन्च डेट है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मई 2013 को। तो इस फंड को भी देखें तो मोटा मोटी 10 साल के आसपास में हो चुका है, अगले महीने इस फंड को 10 साल हो जाएगा। बात करेंगे इस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च डेट निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मार्च 2015 का। तो इस फंड को भी देखें तो मोटा मोटी 8 साल के आसपास में हो चुका है, 8 साल से ज्यादा ही हो चुका है गाइस। बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च डेट निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका जनवरी 2013 का। तो इस फंड को देखें तो 10 साल से ऊपर हो चुका है। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो गाइस यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का
कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे अन्य दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस एज वाइज देखें तो तीनों फंड मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि क्वांट फ्लेक्सी का फंड रिलेटिवली ज्यादा पुराना फंड है एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड भी देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है। लेकिन आपका जो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड है, इस फंड को 8 साल के आसपास में हुआ है, तो बहुत खराब एज इसका भी नहीं, ये भी काफी सही एज माना जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे हमने देखा कि फंड साइज के मामले में आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये ज्यादा बेहतर दिख रहा है। वहीं गाइस हमने बात किया एक्सपेंस रेशियो का, तो वहां पे आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा था। लॉन्च डेट के मामले में गाइस हमने देखा कि तीनों ही फंड काफी सही दिख रहा है अपने अपने जगह पे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहां पे। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन तीनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। गाइस बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.45% का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका निगेटिव 3.34% का। यानी कि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड ने लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 3.5% का लॉस दिया हुआ है। वही बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.4% का। सिमिलरली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.31% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्लियरली पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है बाकी दो फंड के कंपैरिजन में, या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी। वहीं गाइस अगर आप बात करते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी खराब है लास्ट 1 ईयर में। एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी एवरेज सा रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल में गाइस। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में अनडाउटेडली आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का जो परफॉर्मेंस है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.73% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.9% का। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.99% का, ऑलमोस्ट 42% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.76% का, ऑलमोस्ट 25% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में। बट गाइस अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड। सिमिलरली गाइस बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.11% का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.32% का। क्वांट फ्लेक्सी के फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है पिछले 5 साल में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.15% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.48% का, ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है कैटेगरी एवरेज ने पिछले 5 सालों में। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखें तो तीनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। एंड तीनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड इन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। तो गाइस ये तो बात रही आपका लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इसने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपको 14.15% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे 2.14% का। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.31% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ने लास्ट 1 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन आपको 14.15% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 17.75% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
3.25% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.62% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो तीनों ही फंड ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने आपको मोटा मोटी 18% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और आपको ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। तो लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे देखें तो आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये ज्यादा बेहतर दिख रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 19.8% का, ऑलमोस्ट 20% का। बात करेंगे इस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.86% का, ऑलमोस्ट 18% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस एसआईपी के केस में लास्ट 5 ईयर में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 25.31% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखे तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बाकी के जो 2 फंड है उसको काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में एंड आपको ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न का। और गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो मुझे 2 फंड काफी बेहतर दिखता है। पहला फंड है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड जिसने अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने। वहीं बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन है। वो चाहे बात करें पिछले 1 साल का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, लेकिन पिछले 3 सालों में पिछले 5 सालों में क्वांट फ्लेक्सी का फंड ने काफी ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन तीनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 58.01% का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.41% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.71% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.03% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो तीनों ही फंड का एलोकेशन मोटा मोटी अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड 5% ज्यादा एलोकेट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इस फंड का एलोकेशन ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड मोटा मोटी 5% कम एलोकेट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, तीनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही तरीके से एलोकेट कर रहा है। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो एलोकेशन है जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 3.36% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे 16.21% का। बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.99% का, ऑलमोस्ट 12% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.04% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड कम एलोकेट कर रहा है। सिमिलर सा सिचुएशन है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, ये भी मोटा मोटी 2% कम एलोकेट करता है मिड कैप स्टॉक्स में। लेकिन गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा देखने को मिलता है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन को देखने से यही पता चलता है कि जो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि इसका मिड कैप में एलोकेशन कम है। एंगेज बता दूं आपको कि जिस फंड का एलोकेशन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में कम होता है वो फंड रिलेटिवली कम रिस्की माना जाता है। तो सिमिलर सा सिचुएशन है यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का। लास्टली गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.61% का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.31% का। क्वांट फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 14.41% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.53% का। तो गाइस स्मॉल कैप के केस में भी देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का एलोकेशन काफी कम दिखने को मिलता है। तो इससे तो गाइस ये साफ साफ पता चलता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड कम रिस्की होने वाला है। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइस इसका इंपैक्ट आपको रिटर्न में दिखने को मिला होगा।
पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में क्वांट फ्लेक्सी के फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में भी देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। सारे फंड मैनेजर का अपना खुद का चॉइस होता है कि भाई किस कैटेगरी में कितना पैसे डालना है। और गाइस आपको बता दूं कि ये जो इक्विटी एलोकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये फिक्स नहीं होता है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। इस कैटेगरी का नाम ही है फ्लेक्स कैप कैटेगरी, तो रिस्पेक्टिव फंड का जो फंड मैनेजर है वो कभी भी चेंज कर सकता है अपना इक्विटी एलोकेशन को। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखे तो मुझे तीनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही दिखता है। हालांकि इक्विटी एलोकेशन को देखने के बाद यही पता चलता है कि जो पराग पाइट फ्लेक्सी का फंड है ये फंड कम रिस्की होने वाला है। वहीं बात करें क्वांट फ्लेक्सी के फंड का तो ये फंड ज्यादा रिस्की हो सकता है, ऐसा पता चल रहा है इक्विटी एलोकेशन से गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन तीनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का और देखते हैं कि वहां पे कौन कौन सा स्टॉक है इन तीनों फंड के टॉप 10 होल्डिंग में। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का तो यहाँ पे पहले बात करते हैं पराग पाइट फ्लेक्सी के फंड का। तो इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग में जो पहला स्टॉक निकल के आता है जो स्टॉक है यहाँ पे आपका एचडीएफसी लिमिटेड, जिसमें 8% का होल्डिंग है इस फंड का। सेकंड स्टॉक है यहाँ पे आपका आईटीसी लिमिटेड, जहां पे देखे तो 7.5% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। थर्ड स्टॉक है आपका यहाँ पे बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जहां पे देखे तो ऑलमोस्ट 7% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। बात करें आईसीआईसी बैंक का तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6% का होल्डिंग है इस फंड का। एक्सिस बैंक में भी देखे तो ऑलमोस्ट 5.5% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। फिर आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जिसमें देखे तो मोटा मोटी 5.5% का होल्डिंग है इस फंड का। एचसीएल टेक में देखे तो यहाँ भी आपको 5% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिलता है। बात करें अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसकी, तो वहां पे ऑलमोस्ट 5% का होल्डिंग दिख रहा है पराग पाइट फ्लेक्सी का फंड का। कोल इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.5% का होल्डिंग देखने को मिलता है। लास्टली यहाँ पे बात करें पावर ग्रिड का, तो यहाँ पे आपको मोटा मोटी 4.5% का होल्डिंग दिख रहा है इस फंड का। तो गाइस पराग पाइट फ्लेक्सी के फंड का टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो सारे के सारे स्टॉक मुझे काफी सही दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक निकल के आता है वो है आपका यहाँ पे आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, फिर है आपका यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर है आपका यहाँ पे बीईएल लिमिटेड, फिर है आपका एबीबी इंडिया लिमिटेड, फिर है आपका चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इसके बाद है यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, फिर है आपका वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, फिर है आपका यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ, फिर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एंड लास्टली है यहाँ पे आपका इन्फोसिस लिमिटेड। तो गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड की भी बात करें तो यहाँ पे जो टॉप 10 स्टॉक है वो काफी सही दिखता है और सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एंड एबीबी इंडिया लिमिटेड आपका मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो यहाँ भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंडामेंटली ये स्टॉक भी काफी शानदार देखने को मिलता है। तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड की भी टॉप 10 स्टॉक की बात करें तो सारे के सारे मुझे काफी सही दिख रहा है। लास्टली गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, तो इसके टॉप 10 होल्डिंग में जो पहला स्टॉक निकल के आता है वो है आपका यहाँ पे आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसमें ऑलमोस्ट 10% के आसपास का होल्डिंग है इस फंड का। फिर है आपका यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसमें देखे तो मोटा मोटी 9.5% का होल्डिंग है। फिर आपका आईटीसी लिमिटेड, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपका एनटीपीसी लिमिटेड, फिर आपका अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, फिर आपका लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, फिर आपका कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। इसके बाद देखे तो यहाँ पे आपका एलटीआई माइंट्री लिमिटेड एंड लास्टली है यहाँ पे आपका टाटा मोटर लिमिटेड। तो ये 10 स्टॉक है और क्वांट फ्लेक्सी के फंड का भी टॉप 10 होल्डिंग देखे तो यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक मुझे काफी बेहतरीन दिखता है एंड फंडामेंटली काफी शानदार स्टॉक है, तो यहाँ भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, और यहाँ पे तीनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार दिखता है, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है तीनों ही फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रेशियोज। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहाँ पे पराग पाइट फ्लेक्सी के फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.89 का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.59 का। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.77 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.78 का। तो गाइस यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो पराग पाइट फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है। इसका मतलब ये है गाइस कि पराग पाइट फ्लेक्सी के फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल दिखने को मिलता है। वहीं गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन काफी सही है एंड अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब ये है कि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है, वो चाहे बात करें आप कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर बाकी दो फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे पराग पाइट फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम दिखने को मिलता है। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो यहाँ पे पराग पाइट फ्लेक्सी के फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.47 का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इस फंड का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.34 का। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो है वो सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.7 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.99 का। ऑलमोस्ट 1 का साफ रेशियो है कैटेगरी एवरेज का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो तीनों
फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन है। इन अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखो तो काफी ज्यादा निकल के आता है। बट गाइस बात करें यहाँ पे सबसे बेस्ट साफ रेशियो का, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। इन गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर रहता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे 8.73% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे 4.73% का। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का अल्फा गाइस काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे 14.88% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका निगेटिव 0.93% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो तीनों ही फंड का अल्फा काफी बेहतरीन है। इन अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो काफी शानदार अल्फा जनरेट करने में सक्षम है तीनों के तीनों फंड। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट अल्फा का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी के फंड का। इनमें आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही ज्यादा परफॉर्म करके देता है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के रूप में ले लूं क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का अल्फा है आपका 14.88% का। इसका मतलब ये है कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको ऑलमोस्ट 15% ज्यादा परफॉर्म करके देता है। लेकिन गाइस बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का अल्फा मुझे खराब बिल्कुल भी नहीं दिखता, ये भी काफी सही दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 9% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे क्वांट फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखता है, वो चाहे बात करें साफ रेशियो का या फिर अल्फा का। लेकिन गाइस आपको एक बात जरूर ध्यान में देना चाहिए यहाँ पे कि जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। वहीं गाइस अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। इन साफ रेशियो एंड अल्फा भी देखे तो काफी शानदार निकल के आता है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस आप जा सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ। अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आप जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के साथ गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया है तीन बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड जो कि पिछले 5 साल में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इन साल 2023 में भी देखें तो 3 में से 2 फंड ऐसा जो कि काफी सही तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। पहला फंड था आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड था आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा फंड था आपका यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस ये 3 फ्लेक्सी कैप फंड है। और गाइस इन तीनों में से सबसे बेस्ट फंड जो मुझे लगता है वो फंड है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। बट गाइस ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्क की साइड में आ जाता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी के फंड के साथ। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है या फिर थोड़ा सा लोअर साइड में आता है इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड के साथ। इन गाइस अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड के साथ तो आपको अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको अभी एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा समय और देना चाहिए इस फंड को और 6 महीने 1 साल के बाद अगर आपको लगता है कि भाई आपको यहां से एग्जिट कर जाना चाहिए इन दैट केस आप डेफिनेटली एग्जिट करके अल्टरनेटिव फंड के साथ जा सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितनी ही बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।